हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का 21 मई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर डैश होता है। आंसर हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एसी या डीसी वेस्टर्न समय अवधि फेज संबंध और आवृत्ति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीआरओ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण कुंडली वाइंडिंग निर्मम कुंडली समूहों की संख्या गति फ्रंट स्टैंड कुंडली समूह की संख्या के बराबर होती है और वह मुड़िया उस संख्या में विभाजित होती है उस फेज की कुल संख्या को दर्शाती है जिसके लिए वाइंडिंग होगा। ऐसे वाइंडिंग को डैश कहा जाता है, तो पूर्ण कुंडली वाइंडिंग कहा जाता है। रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर संयोग में धारा का प्रभाव शुरू होता है उसे डैश कहा जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, एक अंतरराष्ट्रीय मानक मोमबत्ती स्रोत के एक ठोस प्राप्त लुमिनस फ्लक्स एक लुमेन जो डैश के बराबर है 12.57 कैंडल पावर के। अगला क्वेश्चन, धारा और वोल्टेज के बीच एक फेज का अंतर डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा फेज अंतर। गैस अगला क्वेश्चन, जिसका उच्च गलनांक होता है उस शोल्डर को डैश कहते हैं। उस शोल्डर को कहते हैं कठोर शोल्डर। गैस अगला क्वेश्चन, धारा और वोल्टेज के बीच के फेज का अंतर डैश के रूप में भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा फेज अंतर। जिसका उच्च गलनांक होता है उस शोल्डर को डैश कहते हैं, कठोर शोल्डर कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर में मोटर की ऐसी पावर का मान होता है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो विभवांतर जो विश्व वाहन के भंग का कारण होता है डैश कहा जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक हानि में शामिल है। तो यांत्रिक हानि में शामिल होता है ब्रश पर घर्षण नुकसान। अगला क्वेश्चन है गैस, एक ध्रुव के तहत कई वितरित ईएफ के वेस्टर योग तथा प्रेरित हैं। ईएफ के अंकगणित योग का अनुपात डैश है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गैस, ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित उपकरणों में से किस उपकरण में गैस और तेल का विस्तार और संकुचन होता है? आंसर हो जाएगा ब्रदर। ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित उपकरणों में से किस उपकरण में गैस और तेल का विस्तार और संकुचन होता है? आंसर हो जाएगा ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीसी शंट मोटर के क्वाइंट स्टार्टर में एक परिवर्तित प्रतिरोध के साथ दो कंप्लाई कॉइन और ओवरलोड रिसोर्स कॉइन्स होते हैं। ये दो कॉइन्स क्या हैं? सुरक्षात्मक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इनपुट मशीन एसी है और आउटपुट मशीन डीसी तो मशीन को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थिंग पद्धतियों आजकल प्रयोग की जाती हैं? पाइप अर्थिंग। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कंप्यूटेशन को डैश हटा दिया जाता है, आर्मेचर कॉइल्स और कंप्यूटर के बीच प्रतिरोधी डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमाकर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोध के रूप में पहचान करें। तो फिल्म कार्बनिक प्रतिरोध, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार में बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा रासायनिक रीत से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा लैथोराइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया हुआ है, इसको जिला खुद क्वेश्चन आपका हो गया है। क्वेश्चन है, आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को डैश कहा जाता है, आर्मेचर हानि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गतिशील कुंडली यंत्र और गतिशील लौह यंत्र दोनों डैश से संबंधित यंत्र हैं, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र। अगला क्वेश्चन, 5 किलो वाट 50 हर्ट्ज सही पोल स्प्लोनिंग रोड मोटर 960 IPS पर चलता है।
और तुल्यकालिक स्लूकस गति 100 आरपीएम है। प्रतिशत स्लिप की गणना करें। ऑप्शन दूसरा वाला जो है 4% करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भागों में से कौन सा पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा योग। अगला क्वेश्चन, यदि आप निर्वाहक के आकार में वृद्धि करते हैं तो वोल्टेज जिस पर कोरोना होता है तो बढ़ जाता है, फिर कोरोना का प्रभाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लैमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है? तो ईडी धारा हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करें। तो लगातार संचालन की गति। अगला क्वेश्चन, एक पीएन प्रकार के पदार्थ में जब संयोजकता तत्व में एक अशुद्धि को मिलाया जाता है तब एक घाटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घाटे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है छेद। ओके। अगला क्वेश्चन, हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है? पोर्सिलेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौसम में कोरोना ज्यादातर घटित होता है? उमस वाला मौसम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पी टाइप अर्धचालक तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का डंपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? इंडियम। विद्युत वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किस विषवाहक इंसुलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है? प्रेसपॉन। अगला क्वेश्चन, हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कसकर फिट होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, एक पैनल जो कि एक टाइप कंडक्टर की संकीर्ण पट्टी होता है उसे बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? FET। अगला क्वेश्चन, एक स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होता है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका √3 फेज वोल्टेज। निम्नलिखित में से किस गति नियंत्रण विधियां में आर्मेचर के साथ श्रृंखला से जुड़ी एक रियोस्टर की सहायता में आर्मेचर की धारा को परिवर्तित कर गति नियंत्रण हासिल किया जाता है? आर्मेचर नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट अर्थिंग में तांबा प्लेट का आकार डैश होता है? 60 सेमी, 3.18 मिमी। अगला क्वेश्चन, घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेट यंत्र द्वारा उत्पन्न होता है AF की आवृत्ति डैश की संग्रह पर निर्भर करती है? तो फॉल्स हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरी को इमरजेंसी लाइट्स में उपयोग किया जाता है? तो लीड एसिड बैटरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थिर अवस्था में एक प्रेरण मोटर में स्लिप का प्रतिशत मान डैश है? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है के फलस्वरूप डैश होता है? हिस्टेरिसिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मीटर AC DC दोनों पर काम करता है? इसमें लंबे तार की फील्ड वाइंडिंग होती है, कंप्यूटर और आर्मेचर की गति आपूर्ति से नापता है? तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। ओके। बिजली के उपकरणों को ओवरलोड का शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका फ्यूज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिवर्तक में AC को DC में डैश द्वारा रूपांतरित किया जाता है? मोटर जनरेटर सेट। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग से कॉइल ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की दिशा में घूमता है? तो लैप वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोध के साथ प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और दूसरे टर्मिनल जुड़े हैं? समानांतर कनेक्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधों के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और सभी दूसरे नहीं जुड़े हैं? तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंक्रोनस मीटर की प्रमुख प्रेरण पद्धति मोटर का रोटर डैश होता है? स्क्विरल केज वाइंडिंग, एक छोटे AC मोटर से यांत्रिक रूप से युग्मित। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी रोधक सामग्री की जरूरत है? अच्छी यांत्रिक शक्ति। अगला क्वेश्चन, यदि अल्टरनेट यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर है और लीन फेज स्टार आपूर्ति शुरू होता है, उसमें कितनी रिपेयरिंग होती है? 4। अगला क्वेश्चन, टाका लगाने सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तारों के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना। अगला क्वेश्चन, लीड एसिड सेल की तुलना में निकल लोहे से बने सेल डैश होती हैं की दक्षता? 1 की दक्षता। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के निम्नलिखित में से कौन सा रोधक का इस्तेमाल होता है? थायराइड, लाइटनिंग और स्टेट।